दुर्व्यवहार के कारण आज की कार्रवाई दिन भर के लिए रद्द की गई। उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी ने अपने चेंबर में सभी दलों के नेताओं को, बड़े दलों के नेताओं को एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए बुलाया। उसमें अधिकांश दल उपस्थित थे। कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि थे, आरजेडी के प्रतिनिधि थे, अलग अलग दलों के प्रतिनिधियों ने, बीजेडी, सबने चर्चा की और माननीय अध्यक्ष जी ने इस बात पर जोर दिया कि संसद अच्छी तरीके से चलना चाहिए। ये डायलॉग, डिबेट और डिस्कशन के माध्यम से जनता के गंभीर विषयों के ऊपर मंथन करने का फोरम है। उन्होंने सभी को ये राय दी कि अपने अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा करके इस लॉकजाम को खत्म करने का मार्ग निकाला जाए, पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, उसके लिए सभी लोग चर्चा में भाग लें। अलग अलग दलों ने अपनी अपनी बातें रखी, अपने अपने सुझाव रखे, पर माननीय अध्यक्ष जी ने गंभीरता से सभी बातें सुनने के बाद यही सभी से अनुरोध किया है कि मिलके एक फैसला लिया जाए, कैसे सुचारू रूप से सदन चले। इतिहास की कई घटनाओं से ऊपर उठकर और जो संविधान में प्रावधान लिखे हुए हैं, जो रूल्स हैं सदन के, उसके अंतर्गत सदन की कार्रवाई चलाई जाए। सदन में जनता के गंभीर विषय प्रश्न काल में उठाए जाते हैं, स्पेशल मेंशंस होती हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस होती हैं, बड़े महत्वपूर्ण कानून पारित किए जाते हैं या उस पर चर्चा होती है। इन सब की गंभीरता को देखते हुए सब एक डेकोरम और डिसिप्लिन पार्लियामेंट का रखें। देश और दुनिया देख रही है कि लोकतंत्र की जननी में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज में, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश में किस प्रकार से आज दोनों सदनों में कामकाज को अच्छी तरीके से नहीं चला जा रहा है, जो बड़ी चिंता की बात है। हमारे भविष्य के लिए हम कैसा उदाहरण छोड़ के जाते हैं, ये हम सबके लिए गंभीरता की बात है। 176 रूल के अंतर्गत मणिपुर पे चर्चा ऑलरेडी सरकार ने सहमति दे दी है, उसके लिए तुरंत करने के लिए हम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि विपक्षी दल रोज डिस्टर्ब करने के बदले अच्छी तरीके से इसकी चर्चा हो, इस गंभीर विषय के ऊपर पूरी चर्चा हो। साथ ही साथ कुछ और मेंबर्स ने भी राजस्थान की गंभीर स्थिति के ऊपर, जिसमें अपनी बहनें, बेटियां, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनकी प्रताड़ना हो रही है, उस विषय पे भी कई नोटिसेज आए हैं 176 रूल के तहत। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं हुई हैं, जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार पश्चिम बंगाल में हुआ है, अलग अलग विषय आज सदन के सामने हैं। सभी गंभीर विषय हैं, इस पे चर्चा हो, सदन सुचारू रूप से चले। प्रश्नकाल एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें मेंबर्स हाउस में प्रेजेंट होने के बावजूद जब अपना प्रश्न नहीं उठाते हैं या उस पर सप्लीमेंट्री नहीं उठाते हैं, तो ये एक लोकतंत्र की बहुत बड़ी अपमान है। इसके बारे में भी माननीय अध्यक्ष जी ने आज सभी दलों के नेताओं को कहा है कि गंभीरता से सब इस पे विचार करें, विचार विमर्श करें, रिफ्लेक्ट करें कि क्या प्रश्नकाल को इसी तरीके से रोज
वो बिगाड़ना चाहते हैं। इसी श्रेणी में दोनों पक्ष एक दूसरे को सुने, बजाय के विपक्ष तो डॉक्टर जयशंकर जी को सुने ही ना, और जब विपक्ष के नेता बोलना चाहें तो एक्सपेक्ट करें कि हाउस ऑर्डर में। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सभी लोग एक दूसरे को सुने, सुचारू रूप से हाउस चले और सरकार पूरी तरीके से उनकी बात से सहमत है। हम चाहते हैं कि विपक्ष हमारे साथ भी चर्चा करे, जितना चर्चा करना चाहे हम उनका आमंत्रण देते हैं कि हम सब मिलके बैठ के मार्ग निकालें इसमें से, बजाय के कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि बस मैं जो कह रहा हूँ वही हो। अच्छा ये रहेगा कि मिलजुल के सदन सुचारू रूप से चलने के लिए मार्ग निकाला जाए, माननीय अध्यक्ष जी का मान सम्मान रखा जाए, दोनों सदनों में हाउस अच्छी तरीके से चले, दोनों सदनों में हाउस में शांति से डिबेट, डिस्कशन और डायलॉग के माध्यम से जनता के विषय भी सामने आए, गंभीर समस्याओं पे डिस्कशन हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल हो, और साथ ही साथ जो अलग अलग महत्वपूर्ण कानून पे चर्चा होनी है उस पे भी चर्चा हो के सदन निर्णय ले कि उस सदन के उस कानून का आगे क्या करना है। आपके माध्यम से हम आप सभी विपक्षी दलों को अनुरोध करते हैं कि वो पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलने दें और मणिपुर और अन्य विषयों के ऊपर चर्चा करें। चर्चा से कोई भी समस्या का समाधान निकल सकता है। चर्चा ना होने से देश के लिए एक गंभीर प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या विपक्ष के दल वास्तव में चर्चा चाहते हैं या नहीं चाहते। पीयूष जी, आपने चर्चा की बात की, मणिपुर की चर्चा लगातार ये मांग करते आ रहे, पर एक हफ्ते से चर्चा नहीं हो पाई, और ये विपक्ष का पूरा डेलीगेशन 2 दिन के लिए मणिपुर जा रहा है। जिस तरह के हालात है, आप संसद में मांग करने का चर्चा नहीं करे, पर मणिपुर जा रहा है पूरा डेलीगेशन। हमने तो चर्चा के लिए जब ऑल पार्टी मीटिंग सदन शुरू होने के पहले ही हमने स्वीकृत कर ली थी। जब वो स्वीकृत कर दी, उसके बाद ये बोलना कि नहीं हम तो चर्चा तभी करेंगे जब रूल 267 में हो, इसका औचस्व कोई रहता नहीं है। 267 तभी इन्वोक होता है जब और कोई माध्यम ना हो चर्चा करने का। आखिर आज 7 दिन पूरे हो गए हाउस के, अब 267 की चर्चा बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कभी कभार हुई है। पुराना इतिहास में निकाल लिया जाए, जब सरकार तैयार है चर्चा के लिए, सरकार पहले दिन से ही तैयार थी, उसके पहले पूर्व में ही तैयार थी, तो चर्चा ना करने में क्या रहस्य है वो तो देश की जनता देख रही है कि सरकार तैयार होने के बावजूद विपक्ष चर्चा नहीं कर रही है। और शायद एक इतने गंभीर और संवेदनशील विषय पे राजनीतिकरण करने की कोशिश की जाए। खड़गे जी का कहना है कि एलओपी होने के नाते उनके भी कुछ प्रिविलेज हैं, लेकिन जब उनका माइक बंद कर दिया जाता है तो ही फील्स इनसल्टेड। हम पहली बात तो किसी का माइक कभी भी नहीं बंद किया जाता है। हर एक जिसको कॉल किया जाता है बोलने के लिए, उनको कॉल करते वक्त कहा जाता है, और ये रूल है कि जिस विषय के ऊपर आपने मांगा है समय, उस विषय के ऊपर आप बात करते हैं। माननीय खड़गे जी की बात हर वक्त बहुत गंभीरता से और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा सत्तारूढ़ पार्टियां, सत्ता पक्ष, हमारे एनडीए का गठन हर बार सुनता है, गंभीरता से सुनता है। लेकिन आपने देखा है कि जब एज लीडर ऑफ द हाउस मैं खड़ा होता हूँ तो शायद मेरे भी कुछ प्रिविलेजेस है, मेरे भी कुछ अधिकार है। रूल्स में लीडर ऑफ द हाउस को भी सुनने की जिम्मेदारी सबकी है। तो जब लीडर ऑफ द हाउस खड़ा हो तब भी डिस्टर्बेंस, जब कोई माननीय मंत्री स्टेटमेंट दे हाउस में तब भी डिस्टर्बेंस, कोई सदस्य अपना प्रश्न उठाना चाहे, सप्लीमेंट्री उठाना चाहे, स्पेशल मेंशन करना चाहे तब भी डिस्टर्बेंस, कोई कानून की चर्चा हो रही है
लोग अपने महत्वपूर्ण सुझाव पटल पर रख रहे हैं, तब भी अगर डिस्टर्बेंस, तो मैं समझता हूं कि सभी के अधिकारों का सामान्य सम्मान होना चाहिए। और जैसे ही सभी के अधिकारों का सम्मान होगा, आफ्टर ऑल हाउस में हर सदस्य महत्वपूर्ण है, हर पार्टी महत्वपूर्ण है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, नॉमिनेटेड हो, एक पार्टी का एक सदस्य हो, या एक पार्टी के आज के दिन 90 से अधिक सदस्य हो, सभी का सम्मान करना मुझे लगता है सामूहिक दायित्व Sir, there सबका। is a suggestion from a BJP MP that the name of country should be changed. It should not be India. It should just be Bharat. How do you say? मुझे लगता है आज तो हम सदन की कार्रवाई के ऊपर। सर, ये विपक्ष ये भी कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा चुका है, उसके बावजूद सत्ता पक्ष से बिल पर बिल पास किए जा रहे हैं। ऐसा है कि अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, उसके ऊपर माननीय अध्यक्ष महोदय अपना समय तय करेंगे। सरकार तैयार है, जो भी समय माननीय स्पीकर साहब तय करें उस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी इस विषय पे भाग लेंगे, वो सदन में होगा। उसके बाद तो और भी एक गंभीर प्रश्न उठता है कि क्यों सदन की कार्रवाई रोकी जा रही है। अच्छा, हम सब जानते हैं कि सरकार के साथ 3 अधिक मान्य सदस्य सरकार के पक्ष में है, तो ये बात विपक्ष का कहना कि सरकारी काम नहीं होना चाहिए, उसमें कोई औचस्व नहीं। अगर तो कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन वास्तव में सरकार को हराने के लिए होता, तो शायद आपकी बात में या पक्ष कह रही है उसकी बात में कुछ गंभीरता हो सकती थी। पर यहाँ तो ये 375 से अधिक सदस्यों वाली सरकार है, जनता ने चुनी हुई सरकार है। जनता के आशीर्वाद से हम देश हित में, जनहित में काम कर रहे हैं। और क्योंकि ये हाउस ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं और अलग अलग डाइवर्जनरी टैक्टिक से मणिपुर पे डिबेट नहीं होना देना चाहते हैं, इसी के कारण हम चाहते हैं कि देश हित और जनहित कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसके कामकाज को सुचारू रूप से हम चलाते रहें। धन्यवाद।